हे ईश्वर, हमें आत्मशांति दो उन चीजों को स्वीकारने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। चाहता तो था मैं कि बहुत कुछ बोलूं, लेकिन समय कम है। आज तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं मिल पाएगा। मुझसे लोग खुश हो जाएंगे, चलो कमी में काम हो जाएगा। ईमानदारी, खुली मनस्थिति और इच्छुकता। ये नार्कोटिक्स एनोनिमस के खास सिद्धांत हैं। इस कार्यक्रम के खास सिद्धांत है, जिनके साथ कार्यक्रम कहता है कि जिनके साथ मैं अपने मार्ग पर निश्चित रूप से बढ़ सकता हूँ। और बेईमानी, बंद मनस्थिति और अनिच्छुकता, इन तीनों के उल्टे क्या क्या? बेईमानी, दिमाग, इच्छुकता नहीं मेरी, बंद मनस्थिति और अनिच्छुकता। ये तीनों हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं, दुश्मन, सबसे बड़े शत्रु। और एक और है आत्म खिंचाव। ये आत्म खिंचाव एडिक्शन की बीमारी का दूसरा भाग है, मानसिक जुनून। क्या? मानसिक जुनून। मानसिक जुनून या खिंचाव। ये खिंचाव जो है, मानसिक जुनून, एक जगी हुई धारणा है। जगी हुई धारणा है मानसिक जुनून। ये जो मानसिक जुनून है, आत्म खिंचाव, एक एडिक्ट के साथ था, है और रहने वाला है। वो कुछ भी कर ले। ये आत्म खिंचाव इस कार्यक्रम से या इन सिद्धांतों पर अमल करके कम तो हो सकता है, लेकिन खत्म नहीं होगा। आत्म खिंचाव, जुनून, एडिक्शन की बीमारी के पागलपन का स्पष्ट रूप नशा करने के जुनून में दिखाई देता है। नशा करने के जुनून में दिखाई देता है। जुनून में दिखाई देता है। एडिक्शन की बीमारी के पागलपन का साफ साफ रूप। नशा करने के लिए मैं कितना पागल था, कुछ भी कर सकता है। जिस वक्त मुझे तकलीफ हो रही, फिर मैंने नहीं देखना कि माँ है, बाप है, बहन है, भाई है, अड़ोसी है, पड़ोसी, चाचा है, अच्छा है, बुरा है, मस्जिद है, मंदिर है, चर्च है, गुरुद्वारा है,
हमें से ज़्यादातर लोगों ने मंदिर मस्जिद में चोरी की। जो जिस सांप्रदायिक से है उसने उस मजहब के नाम पे चोरी की। उसने अपने मजहब की यानी उसका जो ज़मीर है, ज़मीर बिल्कुल मर चुका था, नहीं देख रहा है वो कुछ नहीं। तो ये जो आत्म खिंचाव है, यही वो आत्म खिंचाव जुनून था जो मुझे नशा कराता था। वरना तो मैं अच्छे खासे तो बैठा रहता था घर पे। ये चीज मुझे ले आती थी। इस आत्म खिंचाव को हमारी बीमारी का हृदय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हृदय। हमारी बीमारी का हृदय कहा जाता है। आत्म खिंचाव हमारी बीमारी का हृदय है। और वो तीनों दुश्मन हैं मेरे। और डर, घमंड और टालमटोल ये असंभव बाधा लाते हैं। ये उन्नति और विकास में रुकावट पैदा करते हैं। टालमटोल मतलब प्रोक्रास्टिनेशन, ये एक एटीट्यूड है। तो नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम मेरे इस आत्म खिंचाव को ले लेता है। कम कर देता है, लेकिन ये कभी खत्म नहीं होता। अगर ये खत्म हो जाए तो एक एडिक्ट हमेशा के लिए नशा बंद कर दे। अगर ये खत्म हो जाए, जुनून वो जगी हुई धारणा है जो मुझे बार बार से मतलब समझ रहे हो ना? बार मेरे खास नशीले पदार्थ या उसके जैसे किसी अन्य पदार्थ की तरफ वापस ले जाती है, जिससे कि मैं उस पुराने आराम और मस्ती को दोबारा हासिल कर सकूं। पुराने आराम और मस्ती को। तो आज जब मैं क्लीन होकर नशा बंद कर देता हूं तो अक्सर मुझे पुराने आराम और मस्ती की याद आती है। या यूं कह लो कि विचार आते हैं। ठीक हूं, शारीरिक रूप से ठीक हो चुका हूं, मैं रिकवर हो गया हूं। समस्या सिर्फ मानसिक रूप से रिकवर होने की होती है, क्योंकि बीमारी मानसिक की है। शारीरिक रूप से ठीक हूं, लेकिन अचानक अगर मौसम अच्छा हो जाता है, घटा हो जाती है, या अचानक मेरे किसी यूजर दोस्त का सामना हो जाता है, या अचानक मैं यूं ही खुश होता हूं, शादी है, कुछ भी है, तो उसको या फिर उसके साथ कोई गम है, परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, बीमारी है। तो जब नशेड़ी को कोई बीमारी होती है छोटी मोटी, तो वो आम लोगों की तरह डॉक्टर के पास नहीं जाता। कभी भी यूजिंग में कोई बीमारी हुई है तो डॉक्टर के पास कहाँ गया हूँ मैं? मजबूरी में गया हूँ जब पैसे ही नहीं। अब तो जाना ही पड़ेगा, चल कोई नहीं, क्या मालूम कोई ऐसी दवाई की दर्द कम कर दे। नहीं तो पैसे हैं तो मैं डॉक्टर के गया हूँ? नहीं। पैसे होते साथे, जुगाड़ होते साथे कौन गया डॉक्टर के बीमारी में? कोई ना जाएगा।
क्योंकि उसका समाधान, उसको लगता है कि उसका समाधान तो नशीले पदार्थों में है, उसको पीते ही वो हिरन बन जाएगा। ठीक, तकलीफ ठीक होगी। बिल्कुल उसी तरह जब आज कुछ समस्याएं आती हैं या कोई तकलीफ आती है, रिकवरी या कार्यक्रम ये नहीं कहता कि तुझे नशा बंद करने के बाद सब कुछ दे दूंगा। उम्मीदें लगा रखी हैं, उम्मीदें लगा रखी है मैंने नशा बंद करने को लेकर। और जब मेरी उम्मीदें पूरी नहीं होंगी तो मैं कुछ सा और खुन्नस पाल लूंगा। मैंने सोचा था कि नशा बंद कर दूंगा तो अच्छी बीवी मिलेगी, अच्छी जिंदगी हो जाएगी, हालात अच्छे हो जाएंगे, दुख दर्द समस्याएं खत्म हो जाएंगी। मैंने सोचा था भरोसा आ जाएगा, प्यार बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। और जब मैंने नशा बंद करा तो मैं देख रहा हूँ कुछ भी नहीं हो रहा। तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा तो मैं जब नशा कर रहा था जब ही था, इससे अच्छा था जब मैं नशा कर रहा था जब ही था। जी भाई। तो वो कार्यक्रम की कुछ चंद बातों को भूल जाता है या ध्यान नहीं देता वो संस्था में। तो नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कहता है कि हम एक दिन में एडिक्ट नहीं बने, इसलिए याद रहे धीरज से काम लें, इसलिए याद रहे धीरज से। और मैं भूल जाता हूँ, इसलिए याद रहे धीरज से काम लें। तो जो चीज मैंने काफी दिनों में खोई, जिस चीज का आदी मैं काफी दिनों में बना, जिस चीज का बीमार, तो उससे रिकवर होने में भी मुझे टाइम लगेगा। जी भाई। उन चीजों से निकल जाए। तो शुरुआती दिनों में जिंदगी जो है नीरस उबाऊ और अर्थहीन लगने लग जाती है। खालीपन या बीमारियां या समस्याएं, कार्यक्रम ने ये नहीं कहा कि तू क्लीन हो जाएगा तो तू बीमार नहीं होगा, तुझे समस्याएं नहीं होंगी, टेंशन नहीं होगी, दर्द नहीं होंगे, तकलीफ नहीं होंगे, सब कुछ होगा तेरे को। और मैं कह रहा हूं दुगनी तेजी से होगा। जी भाई। दुगनी तेजी से होगा। निकल इसमें से बाहर कैसे निकलेगा? नहीं तो आ जा वापिस। झेल इसको, झेल सकता है तो, नहीं तो आ जा वापिस उसी जिंदगी में, वो तो है ही है तेरी। ये कार्यक्रम तो बस एक ही वादा करता है, जारी रहने वाले नशे से छुटकारा, एडिक्शन। ये सिर्फ नशे से ही नहीं, एडिक्शन से भी छुटकारा देता है। एडिक्शन हमारी बीमारी में सिर्फ नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करना ही शामिल नहीं है। हमारी समस्या एडिक्शन नाम की बीमारी है। किसी चीज को ज्यादा से ज्यादा करना, किसी चीज को थोड़ा कर लिया तो उसकी लत लग जाना, बुरी चीजों को पकड़ना,
अच्छी चीज़ों से दूर होना, बुरी संगतों में अच्छा लगना और अच्छी संगतों में बोर होना, अपने आप से बातें करना, अकेले में बातें करना, सारा दिन सारी रात सोचते रहना, बड़बड़ाना, किसी को ख्यालों में अपने सामने रख के उससे बातें करना। तो जब कोई मुझे ये करते हुए देख लेता है तो मैं देखता हूँ वो ये देख रहा था मेरे को, मैं बोल रहा था अकेले में, तो फिर मैं थोड़ा सा कुछ कर लेता हूँ। जैसे मैं ऐसे रेडियो में गाने कॉल पे बात कर रहा था या कुछ याद कर रहा था फौरन मोबाइल को या पर्चे को ऐसे करके पढ़ने लगूंगा। हाँ, तो ये समझेगा ये पागल नहीं है, गड़बड़ आ रहा नहीं था। चिड़चिड़ापन, आवारागर्दी, सेक्स, और बहुत सारी चीज़ें या इंटरनेट का एडिक्शन। मैंने देखा गेमों में लगे रहते हैं, टिकटॉक पे लगे रहते हैं, सिर्फ नशीले पदार्थ का बस इस्तेमाल करना ही शामिल है। यानी अगर मैं नशे से दूर होता हूँ तो सिर्फ मुझे नशे से दूर नहीं होना इस कार्यक्रम में आकर, मुझे एडिक्शन से मुक्ति चाहिए। इसी से मेरा जीवन अस्त-व्यस्त था, इसी ने मेरा जीवन अस्त-व्यस्त कर रखा एडिक्शन। तो जब मैं एक के बदले दूसरे एडिक्शन में पड़ जाता हूँ, नशा छोड़ के मैं सोचता हूँ कि नशा छोड़ दिया, ओए मैंने नशा छोड़ दिया, मैं अपने आप में गौरव महसूस करता हूँ। सिर्फ नशा छोड़ना काफी नहीं है। नशा तो छोड़ देना, 3 साल को बंद कर दो। इंसानियत, अखलाक, तौर तरीके, सद्बुद्धि, जीने का तरीका, जिंदगी को जिंदगी की शर्तों पर जीना, नजरिए में बदलाव, विचार, सोच, इन सब का बदलाव, हरकतों का बदलाव। जिम्मेदारी को निभाना, वादे का पाबंद, वादे का पाबंद, जुबान दे दी तो दे दी, अब चाहे कुछ भी हो जाए। ये नहीं बेचारा वो इंतजार कर रहा है, बैठा है, उसको परवाह ही नहीं है, जिसने कहा यहाँ आ रहा हूँ मैं 8 बजे वहाँ पे लक्ष्मी नगर, फोन कर रहा है, अरे भाई क्या करूँ, आ तो रहा था मैं, ये हो गया वो हो गया। जबान दी है तूने, काय का रिकवरी में, जबान के पीछे तो किसी भी ग्रंथ को उठा लो, सब जुबान से शुरू होता है। वादा, खंजर की तरह जी रहा है, बिठा दिया बेचारे को उसको वहां पे। इंसान के ईमान की पहचान उसके वादे की पाबंदी से होती है, ईमान की पहचान। और शुरू में जो 3 सिद्धांत बताए थे, ईमानदारी,
खुली मनस्थिति और इच्छुकता। तो ये ईमानदारी में आता है, ये चीज ईमानदारी में आती है। ठीक है, तो बहुत से लोग कहने लग जाते हैं कि भाई अपने आप से ईमानदार रहना है, नशे के प्रति ईमानदार रहना है। अबे बाकी बाकी जो है तो बेईमानी नहीं करेगा नशे के अलावा क्षेत्रों में। सुना है ना कि भाई अपने आप से नशे के प्रति ईमानदार रहना है, तो बाकी जगह के बेईमान रहना है। इन सिद्धांतों को अपने जीवन के हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र में लागू करने की कोशिश की। इन सिद्धांत ईमानदारी भरी शेयरिंग करूंगा तो मैं रिलैक्स होने से भी बच जाऊंगा। तो जिस तरह पहले मैं एक नशे को बंद करने के लिए दूसरे नशे का रास्ता ढूंढता था, स्मैक वाले गांजा पकड़ते थे, चरस और दिमागी तसल्ली इस चीज की होती थी कि मैं स्मैक नहीं पी रहा हूं, मैं स्मैक नहीं पी रहा, अब ठीक है गांजा पी रहा, चरस ही तो पी रहा हूं। तो उसका वो बहुत छोटी चीज लगती थी गांजा चरस पीना, क्योंकि वो स्मैक नहीं पी रहा। जी भाई। क्योंकि तो उन्हें बहुत छोटी चीज समझ रहा है, लेकिन मेरी जो बीमारी है शारीरिक, तो वो जो शारीरिक बीमारी है, जब मैं कोई सा भी नशीला पदार्थ पकड़ता था तो थोड़ी बहुत दिन, एक आध दिन या कुछ घंटे तो मैं उसको पी लेता, लेकिन आखिर में मुझे फिर वही चाहिए था। आखिर में मुझे फिर अपना पसंद वाला नशा ही चाहिए था, गुजारा मेरा उससे होता नहीं था। ऐसा हुआ जी भाई। भाई एक के बदले अगर दूसरा नशीला पदार्थ पकड़ा छोड़ने के लिए उसको, और खुश हो रहा है बहुत, भाई मैं स्मैक नहीं पी रहा, जो मिल रहा है भाई स्मैक छोड़ दी मैंने, स्मैक नहीं पी रहा, नहीं भाई स्मैक नहीं पी रहा, दम पी रहा हूँ। दम को ऐसे कह रहा, दम पी रहा हूँ। वो कहता है, तसल्ली ले लेता है, कहता है कि यार दम तो भगवान शंकर जी की बूटी है, दम तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो पाता था कि वो ज्यादा दिन दम नहीं लगा पाता था। हाँ? जी भाई। तो स्मैक पीते हैं, वो बताएं कि वो ज्यादा दिन दम पी पाते थे, जी भाई। चाहिए उन्हें अपनी स्मैक की। जी भाई। तो वो खामा ही अपने तरीके आजमा रहा है कि स्मैक छोड़ दी मैंने, दम पी रहा हूँ। अब वो देखता क्या है कि भाई तो स्मैक के ऊपर जब तक मुझे दम ना मिले तसल्ली नहीं होती। अब स्मैक भी नशा नहीं करती थी, मन करता था दम और तो हिल जाएगा नशा, दाल में तड़का लग जाएगा। जी भाई। तो
आज अगर मैं नशा बंद कर देता हूँ और कुछ दिनों के लिए अपने घर पे चले आता हूँ, समझ रहे हो, यही सारी चीजें होने वाली है, ध्यान रखना। ये जो मेरी बीमारी का जो शारीरिक पहलू है ना, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये शारीरिक पहलू कहता है कि नशे को अपने मुंह में टेस्ट करके ही नहीं देते, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। आज अगर बीमारी हो, समस्या हो, तो मैं सामान्य लोगों की तरह या तो डॉक्टर के पास जाऊंगा या अपने किसी संगी साथी से बातचीत करूंगा। बीमारी 24 घंटे मेरे साथ रहती है, नशेड़ी के साथ बीमारी 24 घंटे साथ रहती है। और ये बीमारी जारी रहने वाली है, बढ़ती हुई है, जानलेवा है, इस बात को ध्यान रखना। जी भाई। बढ़ती हुई है। तो अभी कल एक सब्जी वाला लौंडा बिहारी है, आया दुकान पे, ऐसे बात करने लगा, तो कहने लगा आप तो ये काम करते हो, मैंने कि मैं ये काम करता हूँ और एक और काम करता हूँ। तो क्या, तो मैंने उसको थोड़ा सा उन्होंने थॉट्स डाल रखे हैं, थॉट्स को दिखाए और मेरे साथ मुझे देखा, तो उसमें थॉट्स थे कि हमारी बीमारी में सिर्फ नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करना ही शामिल नहीं है, इसलिए हमारी रिकवरी में भी सिर्फ नशे से दूर रहना काफ़ी नहीं है। एडिक्शन एक शारीरिक, मानसिक और आत्मिक लाइलाज बीमारी है, इसलिए एडिक्ट रिलैक्स होता है ना। तो कई बीमारी, तो कहने लगा ये क्या है, ये बीमारी कोई बीमारी है क्या, ये हो। दूसरे लोग या मेरा परिवार है ना, इस मेरी समस्या को बीमारी नहीं मानते, समझ रहे हो? जी भाई। ये मुझे खुद मानना पड़ेगा कि मैं एक बीमार व्यक्ति हूँ, एडिक्शन की बीमारी है, बढ़ती हुई बीमारी है, जिसके सुधार के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जी भाई। अभी क्या नशेड़ी सोचता है कि परिवार भी समझे मुझे बीमारी है, पड़ोसी भी समझे मुझे बीमारी है, मैं अब नॉर्मल हूँ, ये हर कोई समझे मुझे कि हाँ बेटा अब नॉर्मल हो तुम, हाँ यार तुम बीमार हो, कोई बात नहीं, हम तसल्ली दे मुझे आके। तो अब जब मेरी समस्या को कोई समझता ही नहीं है, यहाँ भी मुझे समस्या खड़ी हो जाती है जब कोई मेरी समस्या को नहीं समझता। मैं तो नशा मुक्ति काट के आया हूँ, मैं तो नशा बंद करके आया हूँ, और तुम्हें कोई भाई नहीं है, यहाँ भी समस्या खड़ी हो जाती है। जीवन के हर क्षेत्र में समस्या खड़ी हो जाती है। झेल बेटा इसको, झेल इसको, तो नहीं झेल पाता वो, क्योंकि वो अकेले झेलने की कोशिश करता है, उसको उन सारी चीजों से अकेले लड़ने की कोशिश करता है और हार जाता है। तो मैं इस बीमारी से अकेले नहीं लड़ सकता, ध्यान रखें। अकेले नहीं, मैं अकेले कभी रिकवर भी नहीं हो सकता। अकेले कुछ नहीं कर सकता। इन चीजों को अपने संगी साथियों के साथ मिलजुल कर बांट, अपनी दुख दर्द परेशानी को
आज नशा करने मत जा दुख दर्द परेशानी में। ये हो गया था, वो हो गया था, आगे कई सारी बातें करता है, बड़ी जेन्युइन बातें करता है, बड़ी टोच टोच, भाई ये हो गया था, वो हो गया था, बीवी बच्चा माँ बाप ये वो, ये नहीं करा वो नहीं करा, बहनचो ऐसे ले लेते, बहनचो वो जगह, बहनचो कुछ भी चोरी का इल्जाम लगा दिए, बहनचो मुझे क्रूरता भरी नजरों से देख रहे थे, बहनचो उस पर शक कर रहे थे, बहनचो ये बहनचो वो। कई सारे प्रॉब्लम बहुत है उसके बाद। जी भाई। बेटे आज इन्हें झेल, आज इन्हें झेलने के लिए तू अकेला नहीं है, तो अकेले कभी नहीं झेल पाएगा, कितनी भी कोशिश कर ली समस्याओं को झेलने का, ध्यान रहे। इसके लिए मुझे सभाओं में जाना पड़ेगा नशा बंद रखने के लिए, कितनी बातों को तो सहन करना पड़ता है। जिस तरह मेरे परिवार ने एडिक्शन के दौरान, मेरी यूजिंग के दौरान मेरी प्रतिक्रियाओं को स्वीकार किया था, मेरी हरकतों को, पागलपन को, मैं कैसी कैसी हरकत करता था यूजिंग के दौरान, कैसा कैसा मुझमें पागलपन था, तो मेरे परिवार ने मुझे कुछ कहा थोड़ी, तो समझते थे हाँ शेर ये साले का दिमाग खराब हो गया है, बर्दाश्त करते थे वो मेरी हरकतों को, बर्दाश्त। कितना सहा मुझे, मैं तो इतना कभी नहीं सह सकता किसी को, उन्होंने कितना सहा, आज मुझे सहना है। छोड़ दो मैं उनके आगे से बेटे, जो बॉल फेंकी सारी वापस आएंगी, सब कुछ होगा। चलो किसी ने कुछ पूछना है, प्रार्थना करें। सभी सदस्य आत्म शांति की प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो, उन चीजों को स्वीकारने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हिम्मत दो उन चीजों को बदलने